तो फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का सबसे मुश्किल और कहिए तो सबसे आसान टॉपिक। दोस्तों बचपन से हम सब ने स्कूल में टेंसेस को पढ़ा होगा और अच्छे से रोज़ को रट्टा भी मारा होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। उसका एक ही रीज़न है कि दोस्तों हमने टेंसेस को अच्छे से समझा नहीं। रट तो लिया लेकिन हमने उसको अच्छे से समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। आपको रट्टा की जगह समझना पड़ेगा। टीचर्स हमें रटवा देते हैं लेकिन हम उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट और समझ नहीं पाते। तो दोस्तों आज हम टेंसेस को अच्छे से समझेंगे एकदम बेसिक से। लेकिन दोस्तों इससे पहले आज जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप टेंसेस नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों मेरी स्टार्टिंग से ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोज़ हैं और आज ये मेरी जो है 14 क्लास है टेंसेस की। तो आपको अगर पिछले क्लासेस के बेसिक्स ABCD पता नहीं रहेगा तो आप टेंसेस नहीं समझ पाएंगे। तो जाकर देखिए, मैंने वहाँ पे फर्स्ट क्लास में इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से समझाया है। सेंटेंस कैसे बनता है, उसके टाइप्स क्या हैं, नाउन प्रोनाउन, ये सब अच्छे से समझाया है। जब आप ये सब बेसिक समझ जाएंगे तो आप टेंसेस पे आइए तो आपको अच्छे से इंग्लिश समझ आएगी, आप पढ़ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो वेल दोस्तों चलिए हम टेंसेस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में जैसे कि क्या देखो, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक है दोस्तों, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि हम कोई भी जो भी बातें करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, वो एक तो पास्ट होती है, हम पास्ट की पिछली बीती हुई बातें करते हैं, बताते हैं अपने दोस्तों से। एक होता है प्रेजेंट, यानी जो हम वर्तमान चल रहे हैं, वर्तमान में आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज मैंने ये किताब पढ़ी, हम वर्तमान की बातें बताते हैं अपने दोस्तों से। एक बातें होती है जो हम फ्यूचर में करने, यानी कि आने वाले समय में करने वाले होते हैं, भविष्यकाल उसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह की बातें हम करते हैं अपने जीवन में अपने दोस्तों से। एक पिछली भूली हुई बातें बताते हैं, एक वर्तमान जो भी चल रहा है उसकी बातें बताते हैं, एक फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, वो करेंगे, फ्यूचर में हम ये बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह की बातें हम करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो तीनों टेंसेस हैं इनको 4 भागों में और बांट दिया गया है। इनके 4 भाई और हैं, ये सभी में 4 भाई आते हैं, ये सभी में इनके 4 भाई नाम सेम ही हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब वो दोस्तों होता है अनिश्चित, काम का पता नहीं चल रहा। कॉन्टिन्यूअस, काम चल रहा है। परफेक्ट यानी काम पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों भाई हैं, ये सभी में कॉमन हैं, ये सभी में लगेंगे, ये सभी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बस इनके साथ ये लग जाता है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनके साथ ये जुड़ जाता है। और ये प्रेजेंट भी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये सभी के साथ ये लगता है। यही जो है यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट ये सब लग जाता है। यानी कि जो है ये चारों भाई ये सब के साथ लग जाते हैं, बस इनके साथ ये प्रेजेंट पास्ट जो होता है उसके साथ नाम लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको वर्ब्स की अच्छे से समझाया है, उनमें मैंने वर्ब्स के टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछली क्लासों को अच्छे से जाके समझ लीजिए, तो आपको वर्ब्स के बारे में अच्छी पहचान हो जाएगी कि वर्ब्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे सेंटेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब पर काम करती है, जैसे कि माय नेम इज़ सोहन, तो इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप हमारे टेंसेस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब काम आती हैं। तो उनके लिए मैंने लिख रखा है, मैंने नोट्स कौन कौन से इस्तेमाल होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, लिखते रहिए। देखिए प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज होता है, और इज, एम, आर का, हैज़, हैव का। पास्ट टेंस में डिड, वॉज और हैड का। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें 3 तरह की ही चीज़ें बातें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, आई अंग्रेजी इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट है, पढ़ाता हूँ एक वर्ब है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ आप ये समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, मैं खाना खाता हूँ, यहाँ देखिए सब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट खाना खाता हूँ वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है। मैंने आपको बताया टेंस 3 प्रकार के हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और तीसरा एक फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस और फिर थर्ड क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसके भाई के बारे में, यानी प्रेजेंट टेंस का भाई मैंने आप 4 नाम बताए थे ना, वो पहला भाई के बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो इसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है, हो, यानी कि लास्ट में इसको ये आपको हिंदी में मिलेंगे, ता है, ती है, ये सब आपको मिल जाएंगे अक्षर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग आदतें, शेड्यूल, रूटीन बनाने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट करते रहिए। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है आपके लिए। आप साथ साथ जैसे मैंने नोट बनाया आप वैसे उसी तरह नोट बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये नोट्स। देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो चलिए दोस्तों इसके हम एग्जाम्पल करने शुरू कर देते हैं। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं आई लिख दिया। इसके बाद लिखने की जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारे क्या है, मेन वर्ब हम लिखने की क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट लिख दिया। मेन वर्ब ठीक लिख दिया, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। एस या ई एस मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों आपको कहाँ यूज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट भी लिख रखा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, लेकिन प्लूरल में ऐसा नहीं होगा। आई और यू के साथ हमेशा ही ध्यान रखना दोस्तों, एस और ई एस नहीं लगेंगे। तो आशा करता हूँ आपको एस और ई एस कहाँ लगाना है, कैसे लिखना है, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखा, फिर एस या ई एस तो इसमें देखिए नहीं, मैंने आपको बता दिए कहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते हो, यू नो हिम हर। तो आप बस इसी स्ट्रक्चर को याद रखिए, ध्यान में रखिए और इसी तरह आप सेंटेंस बनाते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कुणाल मेरे साथ रहता है, कुणाल लिव्स विद मी। अब यहाँ देखिए एस जुड़ गया, कुणाल हमने सब्जेक्ट रख दिया, मेरे की फर्स्ट फॉर्म देखिए रहता है, लिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, ठीक है तो हमने एस या ये जोड़ देंगे मेरे की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ देखिए एस जोड़ दिया और उसके बाद रहता है, मेरे साथ रहता है, तो यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, वह गाना गाती है, सी सिंग्स आ सॉन्ग। अब देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया सी, अब गाती है, इसका मैं फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गाती सिंग होता है। लेकिन देखिए वह क्या एक सिंगुलर है, वो लड़की क्या है, एक है, ऐसा तो नहीं प्लूरल में तो है नहीं, वो क्या है, एक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, एस लगा दिए, सी सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और भी एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर हम इन सारे एग्जाम्पल को करने देंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपको वीडियो पसंद भी नहीं आएगी, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको करा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप नोट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो डज कहाँ यूज होगा, डज हमारे सिंगुलर और डू प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है दोस्तों, नोट यहाँ पर आप लिख दीजिए, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोट लिख रखा है, आप नोट करते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप नोट करते रहिए। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, आपने स्ट्रक्चर नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट देखिए आई लगा दिए, आई डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है दोस्तों, तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, उसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए और सेंटेंस बनाते जाइए। अब चलिए दोस्तों हम इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लिखिए, डू या डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मैंने एक नोट रखा है, आप ध्यान देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा डू या डज है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम खेलते हो,
यहाँ देखिए हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ लिखा था नोट में ना हेल्पिंग वर्ब से होगी तो डू लिख दिया, प्लस अब सब्जेक्ट क्या है, तुम जो खेलते हो, खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। यहाँ मेरे को फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया तो हो गया डू यू प्ले। ठीक है दोस्तों, क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो चलिए दोस्तों, अब डबल इंटरोगेटिव यानी कि हम जो डबल इंटरोगेटिव जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखिए, WH फैमिली प्लस डू ए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों रोती हो, वाई डू यू क्राई। वह क्या कहते हैं, व्हाट डज ही से। तो इस तरह आप WH पहले लगे, तुम क्यों, क्योंकि क्या इंग्लिश होती है WH वाई। ठीक है दोस्तों, प्लस डू इट डज, वाई डू मैंने बताया था आपको ना कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, तो इसी तरह आप ध्यान रखना, डज हमेशा सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। अब देखिए, तुम जो यू होता है हमेशा उसे प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, डू लगाया है। आप इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और रोने की इंग्लिश क्या होती है, क्राई। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और हमारा यहाँ सेंटेंस बन गया WH फैमिली से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इनको सभी को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं जो प्रेजेंट का जो दूसरा भाई है उसकी तरफ, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा भाई है, आप नोट कर लीजिए। इसकी पहचान जो होगी रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी में आप लास्ट में देखेंगे लगा होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने भी आपको बताया था, इज एम आर लगती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, इज एम आर। तो चलिए दोस्तों, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं आ रहा हूँ, सब्जेक्ट लगा आई, इसके बाद एम, इज एम आर, देखिए एम लगाया। देखिए दोस्तों, मैं इसके आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, एम के साथ हम जब भी आई लगेगा तो वहाँ हमेशा आप याद रखिए एम लगेगा, और जो आर होता है हमेशा वो प्लूरल में यूज होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, आ रहा हूँ। अब जो इसमें ING है, देखिए आ रहा हूँ कम लिख दिए, लेकिन इसमें क्या है ING, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जो ये कम लिखा था, COM कम यहाँ होता, लेकिन जो यहाँ पे ING भी है तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कम में ING, ई को हटा के हमने ING लिख दिया, तो ये हो गया ING। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आई एम कमिंग। ठीक है दोस्तों, ING ज़रूर लगाना है, ये कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, सी इज़ प्रिपरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए नेगेटिव का। तो दोस्तों नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। तो आप इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सब्जेक्ट रखिए, इज एम आर जो भी लगेगा वो रखिए आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इज क्यों लगा, क्योंकि इज देखिए एम आई के साथ हमेशा एम लगता है, और आर तभी लगेगा दोस्तों जब एक से ज़्यादा हो, तो बचता कि हमारा इज है, इसलिए इज लग गया। अब नॉट है, नॉट लगाएंगे। कॉल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल होती है, ING हमने लिखना है, ये स्ट्रक्चर का रूल है, तो ING लगा दिए, कॉलिंग के बाद ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप बनाइए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट, ये देखिए आई के साथ एम लग गया, आई एम नॉट कमिंग विद यू। कम मेनू की फर्स्ट फॉर्म ING लिखना है, कमिंग हो गया विद यू। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चला हो पढ़ा जाए, देखा जाए, अंग्रेजी बोले बिना अच्छे से पढ़ा चला। इंटेरोगेटिव शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसकी देखिए स्ट्रक्चर लिखिए, इज एम आर पहले लगेगा, ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी। ठीक है दोस्तों, क्या वह अपने घर जा रही है, इज शी गोइंग टू हर होम। ठीक है दोस्तों, अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका स्ट्रक्चर लिखिए अब, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज नॉट टॉकिंग टू मी।
तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। अब तीसरे भाई की बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान देखिए हिंदी में चुका है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है आदि। जब सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में हो, ये देखिए जैसे यहाँ दिखा चुका है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ड्स में मैंने आपको बताया था हैज और हैव। आई के साथ हमेशा आप हैव यूज करना। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। चलिए दोस्तों, अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। जब सब्जेक्ट प्लस हैज है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट नहीं थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा स्ट्रक्चर। आप अच्छे से याद कीजिए और नोट करते रहिए। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। सब्जेक्ट मैं लगाया, ठीक है दोस्तों। अब हैज और हैव की बारी है। अब मैंने आपको बताया कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगा दिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए खाना खा चुका है, तो ये देखो खाना खाने क्या होती है, ईट होती है, लेकिन हमने क्या करना है, ईटन। मैंने आपको वर्ब की जो तीनों फॉर्म मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवाए थे आपको, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो वीडियो मेरी आपको जाके देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे ये बनेगा, इसकी ये ईटन कैसे हो गया ईट की जगह। ठीक है दोस्तों, आपसे बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप जाके मेरी वीडियो देखिए ज़रूर। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको जब बेसिक आता रहेगा तो आप टेंस बहुत अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ईटन लगा दिए थर्ड फॉर्म ईट की, इसके बाद द फूड यानी कि ऑब्जेक्ट लगा दिया और ये सेंटेंस बन गया, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम उससे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम। ठीक है दोस्तों, हिम या हर। अब नेगेटिव देखिए दोस्तों, नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन होगी थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में हमेशा नॉट तो लगेगा ही, आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लिए देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो आपको इसको होमवर्क करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप दिखाइए। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर। इसमें देखिए इंटरोगेटिव में हमारा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मैच जीत चुके हो, हैव यू वॉन द मैच, क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू डन द वर्क। अब देखिए डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। WH फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए आप दोस्तों, तुम कब मैच जीत चुके हैं, व्हेन हैव यू वॉन द मैच, तुमने काम कैसे कर लिया, हाउ हैव यू डन द वर्क। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब लास्ट टाइप जो है हमारी, तो दोस्तों हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, यानी प्रेजेंट टेंस का लास्ट भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ख़त्म होने वाला है वीडियो, अब जल्दी से फटाफट इसको समझ लीजिए। देखो इसमें पता होता है कि काम कब से चल रहा है, टाइम दिया रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए दोस्तों, हैज़ बीन कब लगेगा, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन कब लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, जब भी हम सिंपल कोई बात कहते हैं तो उसे एफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, ये टाइम इसीलिए मैं बोल रहा था सिंस या फॉर लगेगा। अब दोस्तों देखिए, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, सिंस और फॉर कब और कैसे यूज करेंगे, कहाँ लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंस हमेशा दोस्तों एक एग्जैक्ट और फिक्स टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल आप देखिए, जब सुबह आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में, सुबह बोल रहे हो, रात बोल रहे हो, शाम बोल रहे हो, एक 10 जनवरी एक फिक्स डेट है ये। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी एक फिक्स डेट बोल रहे हो, तो वहाँ पे सिंस यूज होगा। फॉर हमेशा जो पक्की टाइम नहीं होती, ठीक है दोस्तों, जो पक्की टाइम नहीं होती उसके लिए वहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर का। तो आप ये नोट अच्छे से नोट करते रहिए, जब भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई आपको चीज़ यूजफुल लगती है, नॉलेजेबल होती है, तो आप उसको कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ के उसको नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं आप सबके लिए, तो आप इसको नोट अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल चलिए हम एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं लगा दिए आई इंग्लिश में। देखिए अब हमें हैज और हैव में से लगाना है। मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव। आई हमेशा हम प्लूरल में लेते हैं, इसलिए हैव बीन लगा दिए, हैव और बीन लगाना था, बीन लगा दिए। अब मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म देखो, इंतज़ार को कहते हैं वेट, इसमें हमने क्या लगाना था ING, तो ING वेटिंग कर दिया। ठीक है, वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट लगा दिए फॉर यू, मैं सुबह से आपका,
आपका लगा दिए फॉर इंतज़ार कर रहा था। कब है ये टाइम, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऊपर मैंने नोट लिखवाया था ना। सिंस हमेशा कब लगेगा, एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम। तो यहाँ देखिए सुबह क्या है, एग्जैक्ट टाइम फिक्स है ना, सुबह से है ना, सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, इसलिए सिंस मॉर्निंग लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज। ही हैज़ बीन, देखिए हैज़ ही क्या है कि हमारा एक सिंगुलर है ही, इसलिए हैज़ लग गया। बीन लगाना ही है हमेशा, ठीक है, स्ट्रक्चर में ही है बीन प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस में लगा दिए प्लस। अब ट्राई क्या है, कोशिश करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्राई। तो मैंने यहाँ वो जो इसकी आईएनजी भी लगाना, आईएनजी फॉर्म भी लगानी है, तो ट्राइंग कर दिया फॉर 2 डेज। यहाँ पे देखिए 2 दिन, कौन से दिन, अगर यहाँ डेट होती ये 10 जनवरी 10 फरवरी तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, सिंस लगाते, लेकिन वो 2 दिन कौन से हैं कुछ पता तो चल नहीं रहा, इसलिए हमने यूज कर लिया फॉर का, फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब 1980 है तो यहाँ पे सिंस लगेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक ईयर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, इसको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट देखिए आपका योर सन हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, ठीक है योर सन। देखो सबसे पहले आपका बेटा, ये सब्जेक्ट है, योर सन लिख दिया। हैज़ यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है हैज़। इसके बाद नॉट लिखना ही हमने ज़रूर, नॉट। बेन भी लगा दिया, ये लगा दिया। मेरे की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। आईएनजी लिखना है, आईएनजी लगा दिया। देखो मेन वर्ब हमारी क्या है, कम, उसके साथ आईएनजी लिखना है तो कमिंग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 दिन, कौन से 2 दिन वो हमें पता नहीं चला, तो इसलिए हम ये क्या यूज करेंगे, फॉर स्कूल, कमिंग फॉर स्कूल, कमिंग स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, इसलिए फॉर यूज करेंगे। रोहन शाम से अपना लेसन याद कर रहा है, याद करिए, रोहन याद कर रहा है दोस्तों यहाँ है। ठीक है दोस्तों, रोहन हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग, यहाँ कुछ गलत है, 1 मिनट दोस्तों मैं देख। ठीक है दोस्तों, सब कुछ सही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इंटरोगेटिव्स देख लेते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन नोट कीजिए, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तभी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम यहाँ 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, फॉर यहाँ 10 ईयर्स कौन से दोस्तों, अगर यहाँ 10 जनवरी होता तो सिंस लगता, लेकिन यहाँ कौन सा 10 साल, अगर 2001 से लेकर 2010 या 11 तक यहाँ कुछ टाइम ईयर होता तो हम वहाँ पर सेंस लगाते। यहाँ सेंस इसलिए नहीं लगे दोस्तों, क्योंकि 10 साल वो कौन से हमें पता नहीं चला, फिक्स पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, फॉर का यूज कर लिया। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रेजेंट टेंस। आज हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो एक बार दोबारा से इसको आप दोबारा से प्ले कीजिए, देखिए, इसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, तब तक के लिए नमस्कार।